दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत मुबारका से बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। वो ये कि जिन भी इंसानों की तरह अल्लाह पाक की पैदा करदा एक मखलूक हैं जिन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है, और ये भी कि वो इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखती हैं। इन्हें फ़ैसले का इख्तियार दिया गया है कि चाहें तो किसी बात को मानें या चाहें तो इनकार कर दें, मगर रोज़ क़यामत इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा और इनके अमाल की बिना पर इनकी पकड़ और गिरफ्त होगी। जिस तरह से इंसानों की अपनी एक दुनिया है, फरिश्तों की अपनी एक दुनिया है, बिल्कुल इसी तरह से जिन्नों की भी अपनी एक अलग दुनिया है, और वो तमाम काम करते हैं जो हम इंसान करते हैं। मगर अल्लाह पाक ने जिन्नात से और इनकी दुनिया से इंसानों का पर्दा रखा हुआ है। जिन्नात इंसान को अपनी आंखों से देख सकते हैं, मगर इंसान इनको अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ मखसूस हालात में इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूँ फरमाया, वो और इसके कबील तुम्हें देखते हैं मगर तुम इन्हें नहीं देख सकते। दोस्तों, जिन्नों की पैदाइश से मुतल्लिक हमें अहादीस से मालूम होता है कि इन्हें इंसानों से भी पहले पैदा किया गया, मगर कितना पहले इस बारे में कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। जिस तरह इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम को पैदा किया गया, इसी तरह सबसे पहले जिन्नात में इब्लीस को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। लिहाजा इन्हें जिन्नों का बाप भी कहा जा सकता है, जबकि बाज़ लोगों की इसके बारे में गलत फहमी रहती है कि शायद इब्लीस भी एक फरिश्ता था जब इसे बारगाह इलाही से निकाला गया था। जिन्नात की कई इक़साम हैं। जो जिन अपनी असली शक्ल और हालत में मौजूद रहते हैं इन्हें जिन्नी कहा जाता है, जबकि जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन्हें आमिर कहा जाता है, जबकि जो जिन लोगों और बच्चों को तकलीफ़ देते हैं इन्हें अरवाह कहा जाता है, और जो जिन बुरे और ख़बीस होते हैं इन्हें शैतान कहा जाता है, और ये जिन गलीज़ और नापाक जगहों पर रहना पसंद करते हैं, लिहाजा इन्हें ख़बीस भी कहा जा सकता है। दोस्तों, जिन्नों की एक किस्म ऐसी भी है जो शरारती होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकत की मालिक होती है। ऐसे जिन्नों को अफरीद कहा जाता है, और ऐसे अफरीद किस्म के जिन का जिक्र हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में भी मिलता है, जिसमें अफरीद जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का तख्त लाने की पेशकश की थी। दोस्तों, जिन्नात अपनी सलाहियतों के एतबार से भी 3 इक़साम के होते हैं। इनमें से एक किस्म के जिन ऐसे हैं जो ज़मीन पर नहीं रहते बल्कि हवा में उड़ते फिरते हैं। दूसरी किस्म के जिन कुत्तों, सांप या किसी और जानवर की शक्ल में ज़मीन पर मौजूद रहते हैं। और तीसरी किस्म के जिन्नात ऐसे हैं जो कभी क़याम करते हैं और कभी आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें भूत प्रेत भी कहा जाता है, और ये एक जगह पर काबिज होकर लोगों को परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात शायद आपके लिए हैरत का बायस हो कि इंसान अपनी दुनियावी आंखों से कभी भी जिन्नात को नहीं देख सकते जब तक कि वो किसी जानवर की शक्ल में सामने ना आ जाएं। मगर कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिन्नात को देख सकते हैं, जिनमें कुत्ते और गधे शामिल हैं। जब एक जिन किसी जानवर की शक्ल ले लेता है तो इस पर तमाम फिजिकल कानून लागू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक जिन ने कुत्ते की शक्ल ले ली है और किसी तरह वो कुत्ता हादसे में मर गया, तो इसका मतलब ये है कि वो जिन भी दर हकीकत मर जाएगा। इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि ये जिन जिस मकाम से आते हैं दोबारा इसी मकाम पर वापस जाकर ही दोबारा अपनी शक्ल बदल सकते हैं, इससे पहले नहीं। जहाँ तक जिन्नात की शादी ब्याह का सवाल है, सूरह रहमान में हमें इसका जिक्र मिलता है, जिसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनों के लिए जन्नत में हूरें मौजूद होंगी, जिन्हें इससे पहले ना किसी इंसान ने छुआ और ना ही किसी जिन ने। लिहाजा इस आयत मुबारका से ये पता चलता है कि जिन्नात भी अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जिन्नात की मौत के बारे में बात करें तो इन्हें भी इंसानों की तरह मौत आती है, मगर सिर्फ एक जिन यानी इब्लीस को सिर्फ अल्लाह पाक ने ये मोहलत दी है कि वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और यूं ही लोगों को बहकाता रहेगा, क्योंकि ये जब भी बूढ़ा होता है तो अल्लाह पाक अपने हुक्म से इसे फिर से जवान कर देते हैं, जबकि बाकी जिन पैदा होते हैं और मरते भी हैं, और इंसानों के मुकाबले में इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। जिन्नात का मस्कन या रहने की जगह हमारी ज़मीन ही है जहां हम इंसान बसते हैं, मगर ये वीरान, गैराबाद और चटियल मैदानों में रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ खबीस जिन्नात जो कि गलीज़ जगहों पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि बैतुल खुला, कूड़ा क्रिकेट की जगह, शराब खाने या किसी भी गुनाह करने की जगह पर ये मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इंसान जब गुस्से की हालत में हो तो ये जिन्नात इंसान में दाखिल हो जाते हैं और इस शख्स से हर गलत काम करवाते हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान और वीरान जगह भी ऐसे जिन्नात की पसंदीदा जगह होती हैं। यहाँ ये बात गौर करने की है कि काफिर जिन्नात और मुस्लिम जिन्नात के रहने की जगह अलग अलग होती हैं, क्योंकि मुस्लिम जिन्नात ज़्यादातर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर, जबकि काफिर जिन्नात गैर आबाद और वीरान इलाकों में मौजूद होते हैं, जिसका हवाला हमें एक हदीस से भी मिलता है,
जिसके मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चंद सहाबा के हमरा एक सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़े हाजत के लिए थोड़ा दूर तशरीफ़ ले गए। कुछ देर बाद सहाबा कराम ने इसी जगह से शोर व पुकार की आवाज़ सुनी। जबकि अल्लाह के रसूल वापस आए तो सहाबा कराम ने इस बारे में दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुस्लिम और काफिर जिन्नात में जगह की बुनियाद पर झगड़ा हो रहा था कि कौन कहाँ रहेगा। लिहाजा उन्होंने मुझे फ़ैसले के लिए कहा और मैंने इनके माबैन फ़ैसला कर दिया कि मोमिन जिन्नों को ऊंचे इलाके यानी पहाड़ों की ऊंचाइयों वाले हिस्से और काफिर जिन्नों को निचले हिस्से यानी समंदरी जजीरे दे दिए, और यूं दोनों फरीक मेरे फ़ैसले पर राज़ी हो गए। दोस्तों, शयातीन जिन्नात बहुत ही बदसूरत शक्ल के होते हैं, जिनका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि वो एक दरख्त है जो जहन्नुम की तह में निकलता है, इस पर लगने वाले फल की शक्ल शैतानों के सर जैसी है। दोस्तों, जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकतों और खूबियों से नवाज रखा है और इनकी रसाई पहले आसमान तक है। वो वहाँ उड़कर जा सकते हैं, मगर सिर्फ एक ज़माना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वही नाजिल होने का था जब जिन्नात पर आसमानी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा जिन्नात बड़ी बड़ी तामीरात भी करते हैं, जिनका जिक्र हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है, जब जिन्नात को अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो बड़ी बड़ी इमारात, देगें और हौज़ वगैरह बनाया करते थे। दोस्तों, शैतानों की एक खसूसियत जो हदीस से मालूम होती है वो ये है कि जिन्नात इंसानी जिस्म में खून की तरह दौड़ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप दिल में कोई बात सोचते हैं तो वो बात जिन्नात मालूम कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ इसी तरह के जाली आमलीन और रूहानी इलाज करने वाले लोग जगह जगह मौजूद हैं, जो अगर आपके दिल की बात बता दें तो आप बेख्तियार कह उठते हैं कि ये बाबा बहुत ही सच्चे हैं और पहुँचे हुए हैं, जबकि दर हकीकत ये सब कुछ इन शयातीन जिन्नात की बदौलत होता है। जबकि ऐसा करना कुफ्र है और इस तरह का काम करने वाले लोग खुद भी शयातीन से कम नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जिन्हों को गैब का भी इल्म नहीं होता और वो सिर्फ वही कुछ बयान कर सकते हैं जो आप सोच रहे हो। इससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानते। जहाँ जिन्नात को अल्लाह पाक की तरफ से बेशुमार सलाहियतें अता की गई हैं, वहीं इनकी बेशुमार कमज़ोरियाँ भी हैं। मसलन शैतान अल्लाह के नेक बंदों को नहीं बहका सकते, हत्ता कि अल्लाह के कुछ नेक बंदों से शैतान बाकायदा डर कर भाग जाते हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बयान किया करते थे कि शैतान इनको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। इसके अलावा जिन्नात मौजज़ात नहीं कर सकते, जबकि सिर्फ शोधेबाजी कर सकते हैं, जिसका मतलब सिर्फ नज़र को धोखा देना होता है, जबकि दर हकीकत वो चीज़ अपनी असली हालत में वैसे ही मौजूद होती है, मगर नज़र का धोखा आपको वो सब कुछ दिखाता है जो ये शयातीन चाहते हैं। जिसका सबूत हमें हज़रत मूसा के दौर में मिलता है, जब जादूगरों ने जो रस्सियाँ फेंकी वो जिन्नात की ताकत की बदौलत सांप बन गईं, जो दरअसल रस्सियाँ ही थी, मगर सब नज़र का धोखा था, जो वहाँ बैठे सब लोगों को सांप मालूम हो रहे थे। जबकि हज़रत मूसा ने जब अपना असा फेंका तो वो हकीकत में ही एक बड़ा अस्तहा बन गया, जो कि दर हकीकत एक मौजज़ा था, मतलब कोई नज़र का धोखा नहीं था, और हकीकत में ही वो असा अस्तहा बन गया था। और ये बात वो जादूगर भी अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा वो ईमान ले आए। इसके अलावा दोस्तों, जिन्नात ख्वाब में भी मुख्तलिफ शक्लें लेकर आ सकते हैं, मगर वो सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नहीं आ सकते। जिन्नात जो मुशरिक होते हैं, जिन्हें शयातीन भी कहा जाता है, वो ऐसी जगह, खाने या किसी मकाम पर दाखिल नहीं हो सकते जिन पर बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। दोस्तों, जिन्नात और इंसानों की दुश्मनी आदम अलैहिस्सलाम के पैदा करने से भी कबल की है, जिसका जिक्र हमें हदीस से भी मिलता है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम का पुतला बनाया तो कुछ अरसे के लिए इसे छोड़ दिया। लिहाजा इब्लीस जब इसके सामने से गुजरता तो इस पुतले को ठोकर लगाकर देखा करता था कि ये पुतला अंदर से खोखला है। लिहाजा उसे अंदाज़ा हो गया कि ये जो भी मखलूक बनने वाली है वो बहुत जल्द बहकावे में आ जाएगी, और यहीं से वो इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नफ़रत करने लगा। यही वजह थी कि इसने हज़रत आदम को सजदा करने से भी मना कर दिया और कहा कि ये सिर्फ मिट्टी का पुतला है, जबकि मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है जो कि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, जबकि आदम को मिट्टी से बनाया गया है जिसको जहाँ भी छोड़ दो वो नीचे की तरफ ही गिरती है। जबकि दर हकीकत इब्लीस की ये दलील बहुत कम अक्ली पर मबनी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आग सिर्फ इसी सूरत में फ़ायदा देती है अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए, जबकि मिट्टी हर सूरत फ़ायदा देती है, कभी सब्ज़ा की सूरत में और कभी रहने की जगह की सूरत में, जबकि आग हर सूरत जलाती है और तबाही का बायस बनती है। लिहाजा इब्लीस की ये बातें तकब्बुर पर मबनी थीं, और यहीं से इब्लीस की दुश्मनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, और इसकी औलाद यानी शयातीन जिन सब इंसानों के दुश्मन हैं और रोज़े आखिर तक इंसान को बहकाते रहेंगे।
जबकि मोमिन जिन या मुसलमान जिन इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं रखते। दोस्तों, इब्लीस रोज़ाना अपना तख्त पानी पर बिछाता है और वहाँ इसके तमाम शयातीन और चेले इकट्ठे होते हैं जो दिन भर के हालात इसके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि किस किस तरह से किस शख्स को बहकाया गया है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इब्लीस के नज़दीक सबसे पसंदीदा काम मियाँ बीवी के झगड़े और इनमें जुदाई डलवाना है। दोस्तों, शयातीन का काम हर वक्त इंसान को बहकाते रहना है, लिहाजा इनसे बचने का एक ही वाहिद तरीका है, वो ये कि इनके पैदा करने वाले से इनके फितनों से पनाह मांगी जाए। इन शयातीन से बचने का वाहिद तरीका सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक और नौरानी तरीका इलाज है। जबकि हमारे माशरे में इतनी तोहम परस्ती और कमज़ोर अकायद जन्म ले चुके हैं कि लोग सबसे पहले जाली आमिलीन का रुख करते हैं और आखिर में जब कुछ अफाका ना हो तो फिर कुरान पाक की तरफ रुजू करते हैं। जिन्नात ज़मीन पर इंसानों की मौजूदगी से भी पहले मौजूद थे और इस वक्त ये शर व फितना में मुब्तला थे और मुशरिक हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने फरिश्तों की जमात को ज़मीन पर भेजा जिन्होंने इन शयातीन से जंग की और इन्हें वीरान वादियों, जंगलात, पहाड़ी इलाकों और वीरान जजीरों पर कैद कर दिया, जहाँ ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से पहले तक कैद रहे और हुक्म इलाही से हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत में दोबारा आज़ाद हो गए और दोबारा से लोगों में शर व फितना और फसाद फैलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये शयातीन इंसानों पर कई तरह से हमला आवर हो सकते हैं, जिनमें इंसान का बुराई की हालत में मौजूद होना, मसलन खुद को नापाक रखना, ज़िक्र व अस्कार का ना करना और अक्सर औकात बरना हालत में भी ये आप पर आशिक होकर आप पर हमला आवर हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनमें भी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का मादा रखा है। इंसान की मौत के वक्त इंसान की रूह नाक, आँख और मुंह से निकलती है और यही जगह ऐसी हैं जिनसे जिन्नात इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसानी जिस्म पर कब्जा करते हैं। कुरान पाक जो कि इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए उतारा गया है, इसमें मुकम्मल वजाहत के साथ शयातीन के तमाम हमलों और इनसे बचने के लिए तमाम तरीके बताए गए हैं। मगर कमी है तो सिर्फ हमारे नाकिस अकायद की और कुरान और हदीस पर गौर व फिक्र ना करने की। यही वजह है कि हम लोग शयातीन के इन फितनों का जौक दर जौक शिकार बनते चले जा रहे हैं और इब्लीस अपने शैतान चेलों के ज़रिए हमसे हर वो काम करवा रहा है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया, और इन कामों का अंजाम जहन्नुम और हमेशा की रुसवाई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कुरान और हदीस के हवालों में जिन्नात की हकीकत अब आप पर वाज़ेह हो गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।